नारकियों के अंदर की जो अशुभता है वो उनके अपने अशुभ असाता वेदनी कर्म के तीव्र उदय के कारण से भी होती है। अब वेदना होगी तो वेदना का मुख्य कारण तो भीतर अंतरंग में जो दुख उत्पन्न करने वाला है वो हमारा कर्म है, जिसके कारण से हमेशा दुख रूप, क्लेश रूप, संक्लेश रूप परिणाम बना रहेगा। तो असाता का तीव्र उदय ये नारकियों में ही फलित होता है। इस तरह से ये नारकियों की जो अशुभता है वो यहाँ पर आपको ऊपर से लेके निचले सप्तम नरक तक सभी में जान लेनी चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं परस्परोदीरित दुखाः। अब ये नारकी जीव जो होते हैं वो परस्पर में एक दूसरे के दुख को उदीरित करते हैं। उदीरित करने का मतलब उदीरना करना है ना। उदीरित करने का मतलब आप समझ सकते हो कि क्या करना, एक दूसरे को उकसाना। अगर किसी का दुख है तो एक तो दुख है सो है ही, और एक उसके दुख को और बढ़ा देना है ना। तो ये सब एक दूसरे के दुख को बढ़ाते रहते हैं। अब सबके पास में अवधि ज्ञान तो होता ही है, और जो मिथ्या दृष्टि है उनमें विभंग ज्ञान ही होगा। तो वे हमेशा हर चीज को बिल्कुल उल्टा ही देखेंगे, उल्टा ही जानेंगे, और वे एक दूसरे को भी इस तरीके से आपस में लड़ते हुए लड़ाते हुए खुश रहते हैं, रहने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कोई ना खुश रहने नहीं देता। समझ आ रहा है ना। वैसे आप देखो तो ये भी सोच सकते हो भाई, जब एक दूसरे को हम मारेंगे तो कहीं ना कहीं खुशी भी तो आएगी। हमने तुझे मार दिया है ना, हमने उसे परेशान कर दिया, हमने तुझे दुख दे दिया, लेकिन जितना हम दूसरे को देते हैं उससे भी ज्यादा हमें भी मिलता रहता है। समझ आ रहा है ना। तो इसलिए वहां एकांत रूप से ऐसा नहीं है कि हम किसी को दुख दे रहे हैं तो हम सुखी हो रहे हैं। ये दुख दे करके भी सुखी नहीं हो सकते वहां। जैसे तुम किसी को मार रहे हो वैसे तुम्हारे पीछे भी कोई है। अब यहाँ पे वो गणित फेल हो जाएगा कि आप सोचो तो कोई ना कोई लास्ट तो होएगा जिसके पीछे कोई ना हो। तो ऐसा कोई ना होएगा। वहां पर हर कोई किसी ना किसी के लिए ऐसी गालियां दे करके, बुरे शब्द बोल करके, है ना, और किसी किसी को बुरी बुरी बातें याद दिला दिला करके उसको दुखी दिलाता रहेगा और दुख की उदीरना कराता रहेगा। उसके दुख के लिए तरह तरह के कारण जो उसके लिए गलत होंगे वो तो गलत हैं ही, लेकिन जो सही होंगे उन्हें भी गलत करके बता देगा, है ना। मतलब कि जैसे अगर किसी जीव के लिए किसी जीव ने हित किया तो वहां पर भी वो उसको अहित के रूप में ही देखेगा। मतलब जैसे आप कहते हो ना कि बिल्कुल टोटल नेगेटिव नेचर, है ना, ये सब आपको नारकियों में मिलेगा। अगर वहां पर किसी ने आपके लिए, जैसे मान लो यहाँ पर माँ होती है, काजल लगाती है बेटे को, है ना, तो क्या करती है, काजल के लिए उसको जबरदस्ती उसका मुंह पकड़ लेती है, आंखों में उंगली डाल देती है। तो वहां पर वो क्या रूप में दिखाई देगा। वहां ये नहीं देखेगा कि माँ ने मेरे को श्रृंगारित किया था, मुझे काजल लगाया था, मुझे अच्छा बनाया था, राजा बेटा कहती थी, है ना। वहां क्या दिखाई देगा कि ये जो है मेरी आंखों में उंगली डालती थी, मेरी आंखें फोड़ती थी, मुझे परेशान करती थी। समझ आ रहा है। इस तरीके का वहां पर हमेशा उल्टा ज्ञान चलता है। और जो लोग एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को याद भी दिलाते रहते हैं और एक दूसरे को लड़ाते भी रहते हैं। तो एक तो दुख ये है कि भाई चलो अपना दुख हम भोग रहे हैं, है ना, जैसी भी गर्मी सर्दी है सब भोग रहे हैं, जैसा भी वातावरण है, भूख प्यास है, वो भी वेदना है। समझ आ रहा है, वो भी भोगी जाती है। अब भूख प्यास की वेदना भी सब रहती है। जितनी असाता का तीव्र है तभी भूख लगती है। क्या सुन रहे हो, ये सिद्धांत कहता है भूख कब लगती है, असाता के तीव्र उदय में लगती है। तो असाता का तीव्र उदय अगर है तो देखो नारकियों में तो और तीव्र उदय है। मनुष्यों में भी अगर भूख है तो वो असाता के उदय में ही होती है, असाता की उदीरणा पे ही होती है। तो नारकियों में तो तीव्र असाता का उदय। अब वहां पर इतनी भूख, कितनी प्यास, 3 लोग को नाच चुका
समझ आ रहा है? इतनी भूख रहती है कि 3 लोग का पूरा अनाज मिल जाए, वो भी सब खा लिया जाए तो भी भूख ना मिटे, लेकिन खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलता। मिट्टी मिलेगी, और वो मिट्टी भी जैसे ही मुंह में डाली जाएगी वो इतनी तीखी होती है कि वो जो है बिल्कुल मरण करा दे। वो मिट्टी भी इतनी खतरनाक होती है। वहाँ की मिट्टी इतनी तीखी होती है कि आचार्य लिखते हैं कि अगर उसका एक कण भी यहाँ पर आ जाए तो योजनों तक के जीव मर जाए। इतनी तीखी, इतनी जहरीली मिट्टी होती है ना। तो खाने के लिए उन्हें ले दे करके वो मिट्टी खानी पड़ती है। अगर उसको मुंह में रख लेते हैं तो जल जाते हैं, मर जाते हैं, बार बार पीड़ा को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मर के भी मर नहीं पाते हैं। प्यास लगती है, तीव्र प्यास है। अब आप समझो कि जहाँ पर भट्टी जल रही हो और उसके आसपास भी अगर आपको बिठा दिया जाए और एक बूंद पानी की ना मिले तो आपकी तड़फन क्या होगी, है ना। और वो उस भट्टी में ही बैठे हुए हैं और उनके लिए किसी भी तरीका का दूर दूर तक कोई भी जल नहीं दिखाई देता। और जल के नाम पर वहाँ एक नदी बहती जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। दूर से दिखता है कि चलो नदी है, जाते हैं उसमें। जैसे ही जाते हैं तो वो नदी में भी तमाम पीव, रक्त, जो अत्यंत दुर्गंधित पदार्थ होते हैं शरीर के, वो सब उस नदी में बहा करते हैं। तो उसमें भी जाकर के वो बिल्कुल उनका शरीर छार छार हो जाता है, इतना खार खार हो जाता है कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ से निकल के भागते हैं। इसी तरीके से वह दौड़ भाग करते रहते हैं। शांति के नाम पर अगर उन्हें कहीं कुछ दूर तक दिखाई भी दे कि चलो किसी वृक्ष के नीचे बैठ लेंगे थोड़ी देर, वहाँ वृक्ष दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है, तो एक तो दौड़ते दौड़ते वहाँ गए और वहाँ पहुँचे, उसी वृक्ष के नीचे बैठे, तो ऊपर से वो नारकी जीव उन वृक्ष के पत्तों में ही तलवारें बन बन करके उसके ऊपर गिर के उसको फाड़ डालता है। कहीं भी उन नरकों में क्षण भर के लिए शांति और सुख नहीं होता है। इस तरह की अशुभ वेदनाएं, विक्रियाएं तो होती हैं। यहाँ ये बताया जा रहा था कि एक तो अपने दुख और एक दूसरा सामने वाला दे रहा है वो दुख। समझ में आ रहा है? आप कभी कभी घर में देखते हो ना, कहते हो कि मैं तो वैसे ही परेशान हूं, तुम और अपनी सुनाते रहते हो। मैं तो वैसे ही सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को तो वैसे ही रोग हो रहा है, जुकाम, खांसी, बुखार सब चल रहा है, ऊपर से तुम्हारी और सुनने पड़ते हैं ताने। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो इस तरह की जो आपत्तियां हैं ये मनुष्यों में तो बहुत ना के बराबर हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप नरकों की वेदना सुन रहे हो तो आप मनुष्यों में कुछ भी दुख नहीं है। और ऐसा अगर कोई दुख का अवसर आता है तो उस पर आप थोड़ा सा मौन धारण करके नरकों के दुख के बारे में अगर विचार करोगे तो आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं। नरकों के दुख का चिंतन करने से, नारकियों के बारे में विचार करने से आप अपने घर में जो कुछ भी नारकी वातावरण उत्पन्न हो रहा है उससे बच सकते हो। सासू ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, माँ ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, अगर हमारे लिए कुछ भी सुनने में आ जाता है तो उसे इस तरह से ना लें कि जैसे कोई नारकी ने कुछ कह दिया है? कोई उसने आपके दुख की उदीर्णा नहीं करा दी, कहा ही है। दुख की उदीर्णा तो वहां होती है जो नरकों में देखने को मिलती है। और अगर फिर भी अगर आपके लिए कोई दुख की बात कह दी है तो भी आप ये सोच सकते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी कह दी है, अभी इसके भाव में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, अभी कसाई का आवेग ज़्यादा है, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो फिर बाद में इसको अपने लिए महसूस होगा कि हमने क्यों गलत बोल दिया। इंसान तो जरूर है, तो इंसान के लिए जरूर महसूस होएगा। समझ आ रहा है? तो ये सोच कर के भी आप उस समय पर थोड़ा सा शांत रह सकते हो कि नरकों में तो लोग कितना कितना करते हैं, उल्टा उल्टा ही करते रहते हैं, है ना। और वहाँ पर तो हमें परवश होकर के सब भोगना पड़ता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ववश होकर के भोगेंगे तो कुछ हमारे कर्मों की निर्जरा भी होगी। क्या सुन रहे हो? एक नीति पथ नाम की एक किताब है जिसमें शायद प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के ऊपर मैंने उसमें टीका लिखी है, तो उसका नाम नीति पथ दिया है ना।
तो उसमें ऐसे प्रश्न उत्तर हैं। एक प्रश्न याद आ जाता है, को नरकः, नरक किसे बोलते हैं, वहाँ लिखा है, वहाँ पूछा है ना, अमोघ वर्ष महाराज की है। तो उसमें प्रश्न पूछा नरक क्या कहलाता है, उन्होंने एक बहुत अच्छा उसमें आंसर दिया, को नरकः परवशता। नरक क्या है, परवशता, परवश होकर के कुछ करना, ये बड़ा नरक है। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, परवश, आपको अगर दुख भोगना पड़ रहा है तो परवश दुख भी आपके लिए नरक है, और अगर सुख भी परवश होकर के है तो वो सुख भी सुख नहीं है। आचार्यों ने तो यहां तक कहा है, स्ववश होकर के दुख भोग लेना अच्छा है, लेकिन परवश होकर के सुख भोगना भी अच्छा नहीं है। हाँ, वही पराधीन, परवश होकर के। तो जब हम परवश हो जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, दूसरे के ही आश्रित होकर के जब हमें हर काम करना पड़ता है, तो फिर वही हमारे लिए एक नरक का भाव पैदा कर देता है, यातना सी उसमें समझ में आती है। तो जब आपको इस तरह का कोई भी पराधीनता लगे, हम घर में हैं, अब जो संबंध बन गए सो बन गए, सासू जैसी है सो है, बहू जैसी है सो है, समझ आ रहा है ना। अब अगर आप उसको पराधीनता के रूप में देखोगे, अब हम इसको कहाँ छोड़ सकते हैं, कैसे घर से बाहर निकल सकते हैं, तो वो पराधीनता तो आपके लिए दुखी देगी। अब आप उसको स्ववश होकर के भोगो, ये हमारे अपने कर्मों का फल है, ये हमारा स्ववश हो